इस पुस्तकालय में सर आप बताएंगे सर, इस पुस्तकालय में किस तरह की किताबें उपलब्ध हो सकेंगी? क्या नाम है सर आपका? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सज्जन क्रांति है और मैं खुद भी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये जो हमारे यहाँ पर आज पुस्तकालय का जो उद्घाटन हुआ है, प्रारंभ हुआ है, वह पुस्तकालय महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है उसका नाम। और स्वाभाविक रूप से अगर बहुजन महापुरुषों के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पुस्तकालय में बहुजन साहित्य की भरमार है। ये जो पुस्तकालय है निश्चित रूप से बहुजन समाज को उसके भूले बिछड़े इतिहास से तो अवगत कराएगा ही, भविष्य में हमको किस तरीके से काम करना चाहिए उसके नीति निर्धारण भी करने में मददगार होगा। आज एक वैचारिक युद्ध भारत में खासकर चल रहा है, तो हमारा मानना ये है कि वैचारिक युद्ध अगर कहीं हमको जीतना है तो उसमें पुस्तकें आपका सबसे अच्छा हथियार हो सकती हैं, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से ही हम लोग अपने भूत भविष्य वर्तमान को समझ सकते हैं। और खासकर जो इतिहास होता है वो अतीत की चीज़ें होती हैं। अतीत में किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किए, किस तरीके से हम लोग संघर्ष कर करके आज यहाँ तक आ पहुँचे और भविष्य में हमको क्या करना है, ये तीनों ही चीज़ पुस्तकें कर। और ये पुस्तकालय का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक समाज का पुस्तकालय स्थापित होने का मतलब ये है कि आपने आने वाली कई पीढ़ियों को शिक्षित करने का और अपने इतिहास से रूबरू कराने का एक मार्ग खोल दिया है। ये बहुत विशाल काम है, जिसके लिए मैं समूची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच की टीम को धन्यवाद दूंगा और इस पुस्तकालय के संचालकों को, इसके अलावा जो इसकी देखरेख करेंगे, इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा समय देंगे, उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और अगर कोई आप यहाँ पर पुस्तकालय को लेकर अगर मैं कहूँ तो ये मथुरा में एक अनूठा काम है और पहला पुस्तकालय है बहुजन समाज का जो इतने बृहद पैमाने पर अपने अंदर पुस्तकों को समेटे हुए है। मैं समझता हूँ शुरुआत में हज़ारों की संख्या में पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं और आने वाले समय में उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और हम लोग अपने इतिहास को समझ पाएंगे इस पुस्तकालय में आके, ऐसा मेरा मानना है। एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा, हम जैसे जो लोग हैं जो लेखकों की श्रेणी में आते हैं, इनको साहित्यकार और लेखक कहा जाता है, तो हमारा कहना यहाँ पर यह है कि साहित्यिक गुस्ताखियाँ जो होती हैं, जिनको हम कहते हैं कलम से की गई मक्कारियाँ, वो मक्कारियाँ बहुजन समाज के साथ बड़े पैमाने पर की गई। बहुत सारे किसी भी आप ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए जो बहुजन समाज के लेखकों के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, उन ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। उन ग्रंथों में तमाम प्रकार की मक्कारियाँ लिखी गई हैं। उनका जवाब देने के लिए हमको कलम थामनी पड़ेगी और अपने जो इतिहास जिसको तोड़ मड़ोड़ के गलत कर दिया गया है, उल्टा सीधा